बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में मौलाना पीर अली जी हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। मौलाना पीर अली जी, ये जो असद कासमी कह रहे हैं, जो उलेमा के हैं और वो फतवा जारी कर रहे हैं, ये फतवा जारी करना इस तरीके से ठीक है क्या? क्योंकि जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ तो कह रहे हैं कि मैं कलाकार हूं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। देखिए मैडम, हर धर्म की एक जो है प्रैक्टिसेस होती हैं और हर धर्म की एक आस्था होती है और मुस्लिम धर्म के भी कुछ अपने नियम हैं। अच्छा। और हिंदू धर्म के भी कुछ नियम हैं। और रहा सवाल के ये कलाकार है, ये एक ही नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे, सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है और कई ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये कलाकार है और इनको मुसलमान है तो इनको दीन मालूम है, मज़हब मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद अगर ये कर रहे हैं तो ये इनका निजी मामला है। रहा सवाल ये फतवेबाजी करना और जो है किसी पर कटाश करना, मैं इसको मुनासिब ख़तई नहीं समझता। एक आप मुसलमान हैं तो मैं एक दीन और आपसे जानना चाह रही मालूम है। मौलाना पीर अली कादरी जी, दीन क्या कहता है कि नाच गाना हराम है, जायज है, नाजायज है? देखिए मैडम, ना दीन में नाच गाना क़तई तौर पर जायज नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। और अगर कोई मुसलमान नाच गाना करता है तो दीन में तो तब्दीली होगी नहीं। रहा सवाल वो मुसलमान होते हुए अगर नाच गाना करता है करें। वैसे ही बात है कि जैसा हिंदू संस्कृति में देखा जाता है कि जो है शाकाहारी होते हैं लेकिन वो नॉनवेज खाता है तो जैसे उसको पाप समझा जाता है। तो और मुसलमानों में शराब हराम है लेकिन लाखों मुसलमान है जो शराब पीते हैं तो वो गुनाह कर रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, नाच गाना भी जो है जो इस्लाम में एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और मौलाना पीर अली जी, ये हर हर शंभू गाना, क्या ये भी नाच गाना है? क्या ये गाना है? हर हर शंभू गाना, भगवान की आराधना में अगर कोई गीत गाया जा रहा है तो क्या उसका कंपैरिजन या ये कह लीजिए कि समानता है क्या इस नाच गाने में और हर हर शंभू गाने में? देखिए मैडम, किसी किस्म की भी मौसीकी की इजाज़त हमारे धर्म में नहीं है और उन्होंने भजन गाया है तो वो उनका निजी मामला है, वो भजन गा सकते हैं, कव्वाली गा सकते हैं तो वो गाएं, कव्वाली गा सकते हैं। रहा सवाल के जे दीन में कव्वाली गाना जायज है, वो तो हराम नहीं है आपको कि नहीं, मैं आपको सुना रहा हूं ना, वो भी सुना रहा हूं आपको कि जहां तक के मसला हमारे पास दीन का है वो खुदाए वाहिद की इबादत है और किसी की इबादत, किसी की परस्तिश की क़तई तौर पर इजाज़त नहीं है। तो कव्वाली में जो गाया जाता है तो वो भी जो है अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उसमें गाया जाता है और किसी की भी वहाँ पर परस्तिश नहीं है। इस्लाम में सिवाय खुदाए वाहिद की परस्तिश की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अब इसका जवाब विनोद बंसल देंगे। विनोद बंसल जी, आप इनकी बात बात नहीं कर रहा, मेरे को बात तो पूरी विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब जरा सुन लीजिए। अब आप नहीं बोला, जरा सुन लीजिए। एक बार विनोद जी की बात सुन लीजिए, मुझे बाकी लोगों के पास जाना जल्दी से। विनोद जी, मैं आपके पास फिर से वापस लौटूंगी, जरा एक बार बाकी लोगों को शामिल कर ले, काफी वक्त निकल रहा है, बाकी लोगों को एक बार शामिल कर लेते हैं 10 सेकंड में। मौलाना साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी लोगों की तरफ रुख करना है। विनोद बंसल साहब, विनोद जी, जरा ज़बान पर काबू रख के बात कीजिए। आपको दीन इस्लाम को जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने धर्म को जान लीजिए, ये आपके लिए काफी होगा। हमारे पास क्या हलाल है क्या हराम है हमें मालूम है और हम उसी पर चलेंगे और आपको ज्यादा इस्लाम पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है जनाब। अपने आप को काबू में रखिएगा जरा। यहाँ पर ये देश का कानून इजाजत नहीं देता। देखिए बिल्कुल सही बात है, किसी के भी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं। विनोद जी जल्दी से, आप किसी भी मजहब पर मौलाना साहब एक सेकंड रुकिए, आप दोनों एक सेकंड रुकिए जरा और लोगों की तरफ एक बार रुकिए। आप खुद कल्पना नहीं कर सकते, खुद मौलाना और ये जो अतीक साहब बैठे हैं टीवी चैनल पर, ये खुद जवाब देंगे। ये इनके आपसे तो टीवी चैनल पर बैठना भी नाजायज है और कोई फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, डांस करना, जवाब देंगे और किसी ये सब चीजें प्रतिबंधित है। मौलाना पीर अली साहब जवाब देंगे। मौलाना पीर अली साहब जवाब दीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं हमारे बंसल साहब को ये कहना चाहूँगा कि ये बात हमारे पास ख़तई तौर पर नहीं है कि किसी काफिर को मारने पर जन्नत मिलेगी या हूर मिलेंगे, ख़तई तौर पर नहीं है। ये गलत प्रोपोगंडा करना बंद करें।
और रही बात कि हमने सर तन से जुदा का जो नारा था हमने उसको कंडेम किया। आप बीच में मत बोलिए सर, जरा थोड़ा संयम बरतिए आप। मैं बीच में नहीं बोला किसी मैं बीच में नहीं बोला, मैं तो आपको ऐड कर रहा हूँ बस। जरा सुन लीजिए आप। फिर ये आतंकवाद सर तन से जुदा के नारे को हमने कंडेम किया। अरे जरा सुन लीजिए साहब, जरा सुन लीजिए आप। सर तन से जुदा के नारे को हमने कंडेम किया। इंटरफेथ मीटिंग अजीत डोवाल साहब के साथ हमने 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया और सारे हिंदू भाइयों के साथ, बौद्ध भाइयों के साथ, जैन भाइयों के साथ हम बैठे। हम अपने भारत की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। रहा सवाल कि ये जो लड़की भजन गाई है वो उसका निजी मामला है, उसको हम नाच गाने से नहीं जोड़ रहे हैं। नाच गाना एक डिफरेंट होता है, भजन एक डिफरेंट होता है। रहा सवाल इस्लामिक के रूल्स के हिसाब से, नियम के हिसाब से आपकी खुदाए वाहिद के अलावा किसी की इबादत परस्तिश नहीं कर सकते, ये बात तय है। देखिए मैडम, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम कानून मानते हैं, उस देश के संविधान को मानते हैं, तो वैसे ही हम जिस धर्म को मानेंगे तो उस धर्म के नियम को भी मानना पड़ेगा, उस धर्म के कानून को भी मानना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही माना में उस धर्म के मानने वाले होंगे। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। और उस लड़की ने गाया है, उसका वो जाती इख्तियार है, हम उस पर भी एतराज नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लामी कानून, इस्लामी नियम के खिलाफ है और हमें कोई फतवा देने की जरूरत नहीं है। जिसने भी फतवा दिया गलती की, मैं कह रहा हूं आपसे, जरूरत ही नहीं है फतवा देने की। आप अपने दीन और धर्म पर कायम रहो, यही बहुत काफी है आपके लिए। कुमार अशोक पंडित जल्दी से क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। इसे परहेज करना चाहिए। और एक हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि जिसने फतवा दिया उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं सर, ये देश का जो संविधान है हर एक को धार्मिक आजादी देता है और धर्म क्या कहता है उसको बोलने का पूरा हक है। उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने गाया, क्यों गाया, उससे हमें मतलब नहीं है, उसका वो निजी मामला है। और रही बात इस देश के लिए काम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के अगर देश का काम, मौलाना पीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। मैं मोहम्मद अतीक की बातों से, आप इनकी बातों को सुन रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि आप इनकी बात से कोई बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? ये जो मोहम्मद अतीक जैसे लोग, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही लोग देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? ऐसे लोग जहर घोलने का काम करते हैं देश में। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि आप मीडिया की बदनामी एक सेकंड मोहम्मद अतीक साहब, अरे आप जरा खामोश रहिए, आप तो इलॉजिकल बातें करते हैं। साहब हो, चाहे अली कादरी हो, चाहे विनोद बंसल हो, चाहे कोई हो, अगर देश के खिलाफ में बात करेंगे तो कतई तौर पर कबूल की नहीं जाएगी। ये देश के हित में जो बात करेगा उसी की बात होगी। अगर अतीक साहब भी देश विरोधी बात करते हैं तो कतई तौर पर हम उससे सहमत नहीं है। और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की मानसिकता से चलेगा। और बोलिए अशोक जी जल्दी से, अशोक जी जल्दी से, बड़ा बस वक्त नहीं है। अशोक जी बोलिए, बोलिए। कह रहे थे कि जिहादियों पर फतवा नहीं देते, अरे हम तो फतवा दे चुके हैं। अरे महिलाओं का, एक महिला जो बेचारी बेबस है, लाचार है। हमारे साथ है मौलाना अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आसिफ सोहेल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब, आपके हिसाब से ये जो गाना गाया, इसमें कुछ गैर इस्लामिक है क्या, कोई दिक्कत है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर धर्म के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं और वहां पर कुछ जो है पाबंदियां होती हैं, लेकिन जहां तक कि कलाकार का सवाल है और हमारे अपने देश का सवाल है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति आज़ाद है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। रही बात आपने शुरुआत में जो कहा कि मोहम्मद रफ़ी हैं और हमारे शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, यकीनन ये सारे लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये लोग कलाकार हैं, एक अभिनेता है। तो इसके ऊपर में कोई किस्म की कोई फतवेबाजी करना या उनको जो है तनकीद का निशाना बनाना, मैंने समझता कि बात किसी हद तक मुनासिब है। रही बात कि वो मुसलमान हैं, तो वो फिर उनका वो ज़ाती अमल है, वो अगर गलत समझते हैं तो वो अल्लाह से अपने आप को रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जगह जो अपना कला है। देवबंद के मौलाना ने जिन्होंने कहा उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको? देखिए साहब, मैं एक बात क्लियर तौर पे कहना चाहता हूं कि फिल वक्त हमारे पास फतवे का बाजार बंद होना चाहिए, क्योंकि यही फतवे दे देकर आज मुसलमानों की स्थिति हमारे देश में ऐसी कर दी गई है कि हम एक टारगेटेड है
कि कुछ बात होते ही फौरी इमीडिएटली आप अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, फतवा दे देते हैं, उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं। इस्लाम इतनी छोटी नज़र वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम एक बहुत बड़ी नज़र रखता है और हर एक को जो है अपनी व्यक्ति की आज़ादी देता है। मौलाना साहब एक चीज मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं इनिशियल कमेंट्स बाकियों का लूं मौलाना कादरी, की क्या ये हाल फिलहाल में जो चीजें हो रही हैं, किसी ने बीजेपी का झंडा अपने घर पर लगा दिया तो उसको पीटा, किसी ने बीजेपी को वोट दे दिया तो पीट दिया, किसी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बोल दिया तो उसको घर, और वो मुसलमान ही था लेकिन उसको घर से निकालकर पीट दिया। अब अगर गाना गा दिया जिसमें भजन है तो उसका विरोध शुरू हो गया। क्या ये जो चीजें हो रही हैं, ये आपको लगता है कि ये इस्लाम में है, मुसलमान के अंदर है और निकल कर आ रहा है, या उसके अंदर भरा जा रहा है और इसका इस्तेमाल हो रहा है? तब देखिए, एक जमाने दराज से एक कट्टरवाद की एक जहनीत जो हमारे अपने मुल्क में चल रही है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और यही कट्टरवाद जहनीत रखने वाले लोग हैं जो भाजपा का झंडा लगाते हैं तो उसको पीट देते हैं, या भाजपा की जो है आप कैंपेन करते हैं तो पीट देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरवाद है और इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। कोई भी राजनेता को अपने पैर फैलाने की जब जो है उसको तकलीफ महसूस होती है तो फौरी वो जो है धर्म का सहारा लेता है और मुसलमानों को उकसाता है। कादरी भाई, दिक्कत क्या है ना, ये सब होता तो इस्लाम के नाम पर ही ना। वो जो आदमी इस गाने का विरोध कर रहा है वो भी तो इस्लाम के नाम पर ये हवाला देकर कर रहा है कि भाई ये हमारे धर्म में नहीं है, ये गलत हो रहा है। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से बताइए, जो मैंने रीसेंट एग्जांपल्स दिए और अभी चूंकि वो वंदे मातरम पर खड़े ना होने का या उसको न गाने का उन्होंने मसला उठाया, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, झारखंड से कुछ तस्वीरें आई थी जहां छोटे छोटे बच्चों ने हाथ बांध लिए कि हम प्रेयर नहीं गाएंगे, हम उसमें हाथ नहीं जोड़ेंगे। मुझे याद है मेरे साथ कितने मेरे मुस्लिम दोस्त रहते थे, वो गाते थे, भजन गाते थे। ये नई चीजें कैसे दिमाग में आ रही है और कोई भर रहा है क्या? जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि श्रीलंका की तरह पीएम के घर में घुस जाएगी भीड़। अरे भाई, श्रीलंका बन नहीं रहा, भीड़ को उकसा रहे हैं कि पीएम के घर में घुसना है प्रदर्शन के नाम पर। सुजान साहब, सबसे पहले आज आपके साथ स्टूडियो में पहली बार बैठने का मुझे इत्तेफाक हुआ और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस जरिए मैं एक बात को आज बहुत ही क्लियर अंदाज में कहना चाहूँगा कि जो भारत में जो सर तन से जुदा का जो नारा जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बुलंद किया गया, आपने देखा कि प्रयागराज में, कानपुर में इसके ऊपर काफ़ी जो है हंगामा भी बरपा हुआ और काफ़ी मुस्लिम नौजवान वो लोगों के भड़कावे में आए और अपने मुस्तकबिल को तारीके में डाल दिए। आज उनके ऊपर केसेस बुक हुए, जिसकी हमें बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला उनकी किसी ना किसी तरीके से मुश्किल को हल करे, क्योंकि वो लोग भड़कावे में आते हुए रसूल की मोहब्बत का जब उन्हें दुहाई दी गई तो वो रोडों पे निकल गए। हकीकत नहीं जाने आज वो परेशान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जितने मुस्लिम युवा है वो होश में रहते हुए काम करें, ऐसे भड़काऊ किस्म के कोई काम में ना आए। अब रहा सवाल साहब वंदे मातरम की, जहाँ तक के बात है, आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना मसला है। इसके अंदर के कुछ बोल ऐसे हैं जो हमारे अपने इस्लाम के अकायद के खिलाफ है। उलमा ने यह कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि उसके अंदर मट्टी की पूजा, परस्तिश, धरती की पूजा और परस्तिश की बात की गई है। तो ये एक इस्लामिक थॉट्स की बात है, इस्लामी अकायद की बात है। जहाँ तक कि हमारा अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके ऊपर हर मुसलमान खड़ा रहता है और उसका आदर करता है, और अगर कोई नहीं करता है तो वो यकीनन गुनाहगार है, मेरी भी नजर में, देश की भी नजर। कादरी भाई, मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार्स काम कर रहे हैं, या आपने कहा कि जिसको गाना गाना है उसने गा लिया, कोई बात नहीं, अब वो अपना समझे कि उसने जो है इस्लाम में जो मना है उसको फिर भी कर लिया। तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में किसी का कोई धर्म तो होता नहीं, तो अगर वो प्रेयर में हाथ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं समझ पाता। हमारे जमाने में जब बच्चे जोड़ लेते थे, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स जोड़ लेते थे, तो आज के जोड़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये कौन भर रहा है दिमाग में कि नहीं जोड़? देखिए साहब, मैं आपसे फिर एक बार ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक अगर कोई मुस्लिम स्कूल मैनेजमेंट है और अगर वहां पर जो है किसी किस्म का मुस्लिम प्रेयर कराया जाएगा तो हिंदू समुदाय की जानिब से भी यकीनन इख्तिलाफ और एतराज होगा, जिस तरीके से हिजाब पर हुआ था। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके जो कोई भी मैनेजमेंट का स्कूल हो वहां पर एक कॉमन प्रेयर होना चाहिए, ना तो वहां पर धर्म की किसी किस्म की कोई, ना हिंदू धर्म की ना मुस्लिम धर्म की किसी किस्म की कोई छवि वहां नहीं आना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए वो गाना गा रहा है कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो और तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो उसमें उसको हाथ नहीं जोड़ना चाहिए बच्चे को? नहीं, देखिए, हाथ अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से जोड़ लेता है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। और अगर नहीं जोड़ रहा है तो
नहीं जोड़ा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब 20 बच्चे स्कूल में है, 5 मुसलमान बच्चे हाथ ना जोड़ें, ठीक है? नहीं देखिए, हर एक की अपनी व्यक्ति की आजादी है ना साहब। तो ये आजादी नहीं है ना सर, स्कूल में नियम, अब कल को बच्चा बाहर निकलेगा वो हर जगह यही एक्सपेक्ट करेगा। अब आप देखिए, मेरे अपने अंडर मैनेजमेंट कुछ स्कूल चलते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट हमारा अपना यहाँ है, क्या बोलना चाहिए, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। हम वहां पर जो प्रेयर करवाते हैं, वहां पर किसी किस्म का ऐसा प्रेयर नहीं करवाते हैं। सीधे सीधे जो है जनगणना मना होता है और जो है कोई भी कोटा ऑफ द डे के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो अपने क्लासेस में चले जाते हैं। ठीक है रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से ये समझिए कि कौम का भी डर है क्या? मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, जो रिजवान भाई ने कहा उसमें ऐड कर रहा हूं कि जब ये सर तन से जुदा के नारे वाली बातें चल रही थी और मैं बहस कर रहा था, तो एक इस्लामिक स्कॉलर ने यह भी कहा कि मान लीजिए कल को हम सर तन से जुदा का विरोध कर दें तो इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग जो इतने ज्यादा उग्र हो गए ये हमारा सर तन से जुदा नहीं कर देंगे? तो ये खौफ भी है क्या अंदर? देखिए साहब, पहली बात हमारे रिजवान भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि मुसलमानों में भी डबल स्टैंडर्ड हो चुका है। मुसलमानों में नहीं साहब रिजवान भाई, हर धर्म के लोगों में डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मैं बात सिर्फ मुसलमानों की करूंगा यहां पर। देखिए साहब, ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है कि हमारे पास संगीत, नाच, गाना इस्लाम में कतई तौर पर जायज नहीं है। और अगर उसके दिल में खौफ खुदा होता है और अगर वो इस्लामी कानून पर चलता है तो ना वो अकेले में नाचता है ना वो अकेले में थिरकता है। अब अपने सिर्फ घर की शादी में नाच गाने को रोक रहा है, तो मैं रिजवान भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूं, सेटिस्फाई हूं कि वो अल्लाह के डर से नहीं बल्कि माशरे के, मुसलमानों के, महल्ले वालों के, रिश्तेदारों के डर से वो नाच गाने से परहेज कर रहा है। तो ये यकीनन डबल स्टैंडर्ड है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं नाच गाना इस्लाम में नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो उसको अकेले में भी नहीं करना चाहिए, चार के बीच में भी नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से इससे इनकार करना चाहिए। ऐसे मुसलमान सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, मैं बिलखुसूस सुशांत जी से यह बात कहना चाहूंगा कि साहब, आज जो दौर में मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, इसमें सब में बड़ा नुकसान जो हमको हुआ है वो जो सो कॉल्ड उलमा, सो कॉल्ड मुफ्ती जो बात बात पर फतवे इशू करते हैं। अरे साहब, इस्लाम कोई मजाक नहीं है। अभी एक हमारे भाई ने कहा कि जब सवाल किया जाता है तो फतवा दिया जाता है, लेकिन मुफ्ती हजरात के पास यह भी पावर है कि वो अगर कोई बेधड़क सवाल आ जाए तो उसको आप साइलेंट भी कर सकते हैं कि भाई इस मामले के आप फतवे मत पूछिए, जिससे कि मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़े या मुसलमानों में एक नई जो है वबा फैले या एक नया इंप्रेशन जाए। ऐसे भी तरीके से मना किया जा सकता है। लेकिन फतवाओं का जो बाजार है, जो बेइंतहा गर्म है, मैं ये भी कहते हुए अपने आप में मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि जब हम मीडिया पर वो हलाला के जो क्या बोलना चाहिए पैकेज की जब बात की जा रही थी, मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए, तो तब भी मैंने सख्ती के साथ मुखालिफत की। तो साहब, ये जो लोग हैं ये उलमाए सू है, ये उलमाए हक नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कादरी भाई कि ये चीजें जो मुसलमान है उसको ही डिफेम कर रही हैं, उसको ही 10,000 सवाल से जूझना पड़ता है और सब इस तरह से ना भी सोचे तो भी उनको गुजरना पड़ता है। आसिफ सोहेल साहब, आपके हिसाब से ये मुसलमान साहब बोलिए। देखिए साहब, आ रहा हूं गीता जी, आ रहा हूं, सॉरी। नहीं, आसिफ साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। आसिफ साहब जरा सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन है और आप भगवत गीता। आसिफ साहब, मैं बता रहा हूं चैलेंज, आप कसम खाइए अभी ऊपर वाले की कि आपने आज तक कोई फिल्म नहीं सुनी, कोई गाना नहीं सुना। डबल स्टैंडर्ड को आप हटा रहे थे, आपका डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। खुद फिल्में भी देखेंगे, खुद गाना भी सुनेंगे और दूसरे को बताएंगे कि ये सब इस्लाम को फॉलो नहीं करने वाले करते हैं। चलिए देखिए, सुनिए। हेलो, आप जो आसिफ साहब, जवाब देना जरूरी नहीं है मुझे। अच्छा मत दीजिए, जाने दीजिए। आपके जवाब न देने में जवाब मिल गया सर, जवाब मिल गया मुझे। बोलिए कादरी साहब। आसिफ भाई सुन लीजिए। यकीनन कादरी साहब, इस्लाम में यकीनन सूद हराम है, शराब का कारोबार करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है। यकीनन ये गुनाहों की माफी नहीं है। ये बात इस्लाम ने तय कर दिया, सुबह क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली
आने वाली नहीं है। कादरी साहब एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, इस्लाम में पेंटिंग भी हराम है? यकीनन हराम है सर। इन्होंने अपने पीछे पेंटिंग क्यों लगा रखी है? नहीं, ये तो खला, यानी ये पेंटिंग तो खतई तौर पर जायज नहीं है। जो खलमी पेंटिंग ये है, आदमी बता रहे थे अपने पीछे पेंटिंग लगा के बैठे हैं और बता रहे तौर थे पर इस्लाम जायज जो नहीं है वो जो बिल्कुल कुरान फॉलो कर रहा है वही इस्लाम फॉलो करता है, पीछे पेंटिंग लगाए बैठे। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, सुशांत भाई आप भी सुनिए, रिजवान भाई और हमारे आसिफ साहब। क्यों तकलीफ? नहीं, आपको तकलीफ बाबा देखिए, आपको तकलीफ बाबा साहब अम्बेडकर। अरे मुझे नहीं, मुझे आप बाबा साहब की लगाइए, आप कटरीना कैफ की लगाइए, आप किसी की लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम में पेंटिंग जो है वो जायज नहीं है, अभी कह रहे हैं कादरी साहब, और आपने लगा रखी है। देखिए साहब, सुनिए आसिफ साहब, कादरी साहब बात पूरी। देखिए साहब, यकीनन ये बात तय है, इस्लाम में जो लिखा गया है, जो हमको बताया गया है, सब लोग वाकिफ है। हमारा यही कहना है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो किसी किस्म से कभी एक रुख ना अपनाए और बेवजह के किसी पर तनकीद ना करे। आपकी जो प्रैक्टिसेस है, आपने जैसे कहा कि एक प्रैक्टिस मुसलमान है, एक नॉन प्रैक्टिस है, अरे छोड़ दीजिए ना। जो लोग कर रहे हैं वो तौबा करेंगे, अल्लाह की राह में अपने आप को रुजू करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए कि इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है। सुशांत जी ने आपसे सवाल किया, मैं आपको अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के ये बात कहता हूं कि मैं 6th स्टैंडर्ड में एक पिक्चर देखी थी और उसके बाद से आज तक ना कभी मैंने सिनेमा घर को गया, ना अपने घर के टीवी पर कभी मैंने कोई पिक्चर देखी। आप ये बात बताइए। मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस मुसलमान हूं, प्रैक्टिस करता हूं, नमाज की पाबंदी करता हूं, लोगों को भी कहता हूं कि इस्लाम के ऊपर चलो, लेकिन किसी पर तनकीद नहीं करता, इसीलिए कि वो आजाद है। गीता जी समस्या वही है जो ओवैसी और उनके फॉलोअर्स जो कर रहे हैं कि मुसलमान के दिमाग से वो खेल रहे हैं। अभी इसमें पूरी कैसे इस्लाम भाई ने खुद पीछे पेंट